बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर वक़ारुद्दीन अहमद, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट चिन्नौर जनरल हॉस्पिटल में पिछले 10-12 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और जिसमें मैं पेट के और जिगर के अमराज देखता हूँ। आज मैं हेपेटाइटिस के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस दो किस्म के होते हैं जो हमारे मुल्क में ज़्यादा कॉमन है। कुछ जरासीम हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हमारे यहाँ होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डेल्टा ये बहुत कॉमन है। इसमें दो हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई है, ये पानी और आलूदा खाने पीने की चीज़ों से या अनकुक्ड खाना खाने की वजह से हमारे यहाँ होता है। हेपेटाइटिस ए ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जबकि हेपेटाइटिस ई जो है वो किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। हेपेटाइटिस ए ज़्यादा मौलिक नहीं है, ये अमूमन ठीक हो जाता है 4 से 6 हफ्ते में। और इसी तरह हेपेटाइटिस ई भी कुछ ज़्यादा मसला नहीं करती है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है ये। लेकिन हामला औरतों में हेपेटाइटिस ई बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उसमें तकरीबन 80% मरीज़ों की अमवात वाक़ हो सकती हैं। अगर हम खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा एहतियात करें और साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें और सब्ज़ियाँ और जो अनकुक्ड चीज़ें सलाद वगैरह होती हैं वो अगर अच्छी तरह से धोकर उसको इस्तेमाल करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हमारे मुल्क में कुछ और वजूहात हैं, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में लोग लगून में और वाटरफॉल वगैरह में जाते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पर जो पानी होता है टैंक में जिसमें के बच्चे नहाते हैं, उसमें अमूमन पानी सही तरह से उसकी सफाई नहीं होती है और उसमें क्लोरिनेशन वगैरह प्रॉपर नहीं हुई होती है। तो बाज़ औक़ात देखा गया है कि इन वजूहात की वजह से जो लोग उन पार्क्स में जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, बाज़ औक़ात ये बीमारी उनको हो जाती है। अब मैं बात करना चाहूँगा हेपेटाइटिस बी, सी और डेल्टा। ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ हैं, यानी कि खून और उसके जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे ये बीमारी एक से दूसरे को फैलता है। अगर किसी को कोई ब्लड जिसमें कि ये जरासीम मौजूद हों और वो ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए तो उससे ये बीमारी एक से दूसरे में जा सकती है। इसी तरह प्लाज्मा अगर उसमें इन्फेक्शन है तो ये बीमारी एक से दूसरे में जा सकती है। हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह हेपेटाइटिस बी और सी की है वो सिरिंजों के दोबारा इस्तेमाल की वजह से होता है। हमारे यहाँ जो बाज़ क्वैक्स और डॉक्टर्स डिस्पोजेबल सिरिंजें या कांच की सिरिंजें बॉयल करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं, या निडल जो है वो एक से ज़ायद लोगों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीमारी फिर एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। इसके अलावा नाक कान छेदने वाले और टैटूइंग वगैरह और एक्यूपंक्चर में अगर नीडल्स नए नीडल्स ना इस्तेमाल किया जाए और एक ही नीडल से बार बार लोगों को पियर्स किया जाए तो उससे भी ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा अगर सर्जरी में आलात अगर सही तरह से स्टेरलाइज ना हो और वो एक से दूसरे में इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी ये बीमारी एक से दूसरे में जा सकता है। इसमें मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि गायनी में अगर औरतों के मुआयना के लिए जो कॉस्कोस्कोप इस्तेमाल होता है, जो आला है जो उनको एग्ज़ामिन करने के लिए इस्तेमाल होता है, अगर उसे प्रॉपरली स्टेरलाइज ना किया जाए और वही आला एक से दूसरे में इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों में एहतियात करें और हम अपने डॉक्टर को नए सिरिंज इस्तेमाल करने पे इसरार करें और मल्टी वॉयल जो ड्रग्स होती हैं जिसमें एक से ज़ायद डोज होते हैं इंजेक्शन के, उसको ना इस्तेमाल किया जाए। बेहतर ये होगा कि सिंगल डोज वायल्स इस्तेमाल किया जाए ताकि उसमें कंटामिनेशन कम से कम हो।
हेपेटाइटिस के इलाज आजकल बहुत अच्छी और मौसर दवाइयाँ मौजूद हैं हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए, और हेपेटाइटिस सी के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। अगर लोग अपने इब्तिदाई बीमारी के दौरान अगर आ जाएं और जल्दी अपना इलाज करवा लें तो उसके नताइज बड़े अच्छे होते हैं और ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। और अगर अमूमन लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मैं क्यों इलाज कराऊं, तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों बीमारियों में इब्तिदाई तकरीबन 5-10 साल तक कोई अलामात नहीं होती हैं, और जब अलामात शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है और जिगर ख़राब हो चुका होता है। तो उन पेशेंट्स में जो कि इलाज में बहुत देर करते हैं या देर से आते हैं, तो उसमें इलाज बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता। अगर पहले से हेपेटाइटिस की वजह से जिगर सिकुड़ गया, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, अगर ये ऑलरेडी उसमें डेवलप हो चुका है, अगर फिर भी हम अगर उसको इलाज कर भी दें और उसका जरासीम ख़त्म भी कर दें तो ये बीमारी नहीं ख़त्म होती, बिकॉज एक दफ़ा जब सिरोसिस पैदा हो जाता है जिगर के अंदर तो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और आखिर में कुछ लोगों में कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर जैसे अपने सारे बच्चों को और बड़े भी अपना टेस्ट करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको पता लगे कि ये बीमारी है या नहीं है, और अगर ये बीमारी की तशख़ीस हो तो फ़ौरन उसको इलाज करें। एक आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो हामला औरतें जिनमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चे के पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस से बचाव का उसको इंजेक्शन लगवाएं, और अगर ज़रूरत है तो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन भी लगवाएं, ताकि माँ से बच्चे में ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट ना हो। अगर ये हम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह हेपेटाइटिस के तदारुक की सूरत पैदा हो सकेगी और हमारे मुल्क से हेपेटाइटिस का ख़ात्मा हो सकेगा। शुक्रिया।